हेलो बच्चों, तो वेलकम टू आवर क्लास और टुडेस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत परेशान करता है, स्पेशली जब हम मॉडल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं। उस टाइम पे जब ये चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो बहुत इरिटेटिंग लगती है कि इसे कैसे सोचे कि कहाँ से कौन लिमिटिंग रीजेंट होगा, कैसे आइडेंटिफाई करें, कितना हमारा प्रोडक्ट बनेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं जब इन भाई साहब की एंट्री होती है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट आर लिमिटिंग reagents? In a chemical reaction, the reactant which gets consumed first. Okay, there are few points which we will always keep in our mind कि ये चीज़ अगर हमें पता है तो हम easily identify कर पाएंगे कि limiting reagent है क्या। ठीक है, जब भी आपको ये chemical reaction ले रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास कोई reactant होगा A+B। एक बहुत सा सिंपल सा रिएक्शन लिख रहे हैं हम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है ये रिएक्टेंट है, दिस इज़ आवर प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों रिएक्टेंट में से जो पहले कंज्यूम हो गया, कंज्यूम मतलब जो पहले यूज़ हो गया, ठीक है, जो पहले यूज़ हो गया या फिर हम कह दें जो पहले फिनिश हो गया, कंज्यूम हो गया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो लेस अमाउंट में था। अब यहाँ पे लेस अमाउंट का क्या मतलब है? लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। जितना हमें जितने मोल्स चाहिए थे उतने मोल्स नहीं है, उससे कम है। तो क्या होगा उस टाइम पे? ये चीज़ तो पहले ख़त्म हो गई। अब आपको सब्ज़ी बनानी है आलू बैंगन की और आपके घर में बैंगन है ही नहीं, तो आलू बैंगन की सब्ज़ी तो नहीं बनेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। या फिर आपको 400 लोगों के लिए आलू बैंगन की सब्ज़ी बनानी है, आपके पास आलू उस क्वांटिटी में है, बैंगन 1 किलो है, नहीं बनेगी, बिकॉज बैंगन बहुत कम है, इट इज़ इन द लेस क्वांटिटी। जितना भी है सारा यूज़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो उतना नहीं बनेगा। ठीक है, वो लेस क्वांटिटी में बनेगा। तो दिस वाज अ बेसिक थिंग जो आपको बताई जा रही है यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखें दैट इन अ केमिकल रिएक्शन लिमिटिंग रीजेंट इज द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट। जो पहले कंज्यूम हो जा रहा है, जो पहले यूज़ हो जा रहा है, वो क्या करेगा? वो आपके प्रोडक्ट की लिमिट सेट कर देगा कि भैया मैं तो इतना ही हूँ और मेरे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट इतना बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। क्योंकि हमारे पास एक जो रिएक्शन होता है उसकी पर्टिकुलर स्टिचोमेट्री सेट होती है। ठीक है, जो आपका कंपाउंड होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेट होता है। तो जब सब कुछ ही सेट है तो इनके हमें ऑब्वियस सी बात है एक जो रिएक्टेंट है वो हमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट्स में लेने होंगे कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में बने। और अगर हमारे रिएक्टेंट्स कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट उतना नहीं बनेगा। यहाँ पर वो वाला रिएक्टेंट जो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, जो पहले ख़त्म होगा, जो लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो कंज्यूम पहले हो रहा है, उसको हम बुला देते हैं लिमिटिंग रीजेंट। ओके, आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर। कम टू नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ पर देखें, दो चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको वेन एवर यू आर अबाउट टू आइडेंटिफाई और अबाउट टू फाइंड लिमिटिंग रीजेंट इन अ पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन। व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, सबसे पहले आप जो भी आपको रिएक्शन दिया गया है कि हमने ये लिया ये लिया ये बना, आप उस रिएक्शन का जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है वो लिख लो। ओके, क्योंकि वहाँ पे आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वी विल डिस्कस दिस थिंग इन द अपकमिंग क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स। ओके, नेक्स्ट, जब आप ये चीज़ कर लेते हो देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई और फाइंड द रिएक्टेंट, ओके, विच इज प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट। ओके, आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। लेट इज सपोज कि हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हैं और इधर पे वाटर बन रहा है। इज इट इट इज़ अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन? नो। अब इसे हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, अगर आप इसे बैलेंस करना चाहो, नाउ इट इज़ बैलेंस 2 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इट इज़ बैलेंस्ड। अब इस रिएक्शन का मतलब क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स? इट मीन्स कि आपके 2 मोल ऑफ H2 reacts with 1 mole of O2 to give 2 mole ऑफ H2O। अब जब आपने बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख ली है, इसके बाद आपका आधा काम आसान हो गया। अगर मैं आपको अब क्वेश्चन दूँ कि आपके पास में 4 मोल ऑफ H2 है और आपके पास में 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, इनमें से कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है? ठीक है, इनमें से कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है या कौन सा एक्सेस में प्रेजेंट है? अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप,
ये वाला जो रिएक्शन था, इस पे ज़रा गौर फरमाइए। आपने ये चीज़ देखी, यहाँ पे सीधा सीधा बता रहे भाई ये जब 2 होते हैं, ये 1 होता है, तो ये 2 बनते हैं, ठीक है। जब ये 4 होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये कितने चाहिए, सी 2 × 2 = 4, इसका डबल, तो ऑब्वियस ही बात है इसका डबल, ये हमें 2 चाहिए, और यहाँ पर इसका डबल बन जाएगा। बहुत इजीली हम ये चीज़ पता लगा पाए। अब ये कह रहे हैं कि जब ये 4 मोल है और इन्होंने आपको ऑक्सीजन कितना दिया है, दे हैव गिवन यू ऑक्सीजन 3 मोल, कितना दिया है आपको, 3 मोल दिया है, ठीक है। आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए 2 मोल, इट मीन्स इट इज़ इन एक्सेस। जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा ही प्रेजेंट है, तो ये वाला तो एक्सेस में है, विच इज़ इन द लीस्ट, विच इज़ इन द लेस अमाउंट, दिस वन। यू आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द लिमिटिंग रीजन इन दिस रिएक्शन, कौन सा एक्सेस में है, कौन सा कम है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ें डिस्कवर करने में, आइडेंटिफाई करने में आसानी हुई। क्यों हुई, क्योंकि हमें जो भी चीज़ हमें पता थी कि ये चीज़ें हमारे पास है, हमने उसे एक मस्त सी केमिकल रिएक्शन में जो कि बैलेंस्ड है उसमें लिखा, और उसके बाद हमें जो गिवन डाटा है उसको हमने लिख के देखा कि अरे भैया ये चीज़ तो एक्स्ट्रा है, ये चीज़ तो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रीजेंट होगा वो डिसाइड करेगा, ये भाई साहब डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्योंकि तुम एक्स्ट्रा हो ठीक है, लेकिन हमें तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलना है ना, कि 2 हाइड्रोजन जो यहाँ पे 2 मोल ऑफ H2 है, वो 1 मोल ऑफ O2 के साथ कंबाइन होकर 2 मोल ऑफ H2O बना रहा है, तो हमें इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलना है। और यहाँ पे अगर ये 3 है तो हमें इसका डबल यहाँ पे अगर होता तब हम उसके अकॉर्डिंग चलते, पर वो तो नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जो भी आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रीजन, क्योंकि लिमिटिंग रीजन ख़त्म हो गया कि भाई साहब आप तो एक शादी में गए, वहाँ पे अब गाजर का हलवा बट रहा था, ख़त्म हो गया, विल यू गेट दैट, ख़त्म होने के बाद तो अब मिलेगा नहीं ना, और जब वो चीज़ मिल ही नहीं रही तो आगे का प्रोसेस तो होगा ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी लिमिटिंग रीजेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि भैया प्रोडक्ट इतना बनेगा, ओके। नाउ कम टू दिस थिंग, सी इफ 2 moles of N2 and 3 moles of H2 mix together to produce NH3, then select the correct option। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो फिर से आपको क्या करना है, आपको लिखना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है आपका N2 का, इसके साथ हो रहा है H2 के साथ, क्या बना रहे हैं ये NH3। इसको आइए बैलेंस करते हैं। यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें, 2 and 2 2 N, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे देखिए ये 6 हो गया, यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए। अब यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। जैसे ही आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो वहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कितने मोल के साथ कंबाइन करके कितने मोल क्या बना रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आगे का प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 मोल है तो ये 3 मोल H2 के साथ कंबाइन होके 2 मोल अमोनिया के बना देगा। ये हमें यहाँ से रिएक्शन से हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। अब इन भाई साहब ने हमें जो क्वेश्चन में दिया है, इन्होंने बोला है कि 2 मोल ऑफ N2, हमको इन्होंने कितने मोल दे दिए, इन्होंने दे दिए हैं 2 मोल ऑफ N2, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं 3 मोल ऑफ H2, अब हमको इन्होंने दे दिए हैं 3 मोल ऑफ H2, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से क्या होगा, जो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं कि N2 इज द लिमिटिंग रीजेंट, 1 मोल ऑफ NH3 is formed, okay, H2 is limiting reagent, N2 and H2 both are limiting reagent। देखो both तो नहीं है, इधर साफ पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो ये वाली सिचुएशन से डिफरेंट सिचुएशन मिल गई है स्टैंडर्ड से, तो बोथ तो है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो 1 मोल N2 था, इसको 3 मोल H2 के साथ कंबाइन होना था ताकि 2 मोल ये बन सके, ठीक है। अब ये यहाँ से आप ये चीज़ देखिए कि अब इन्होंने इसका ट्वाइस कर दिया, इट मीन्स कोई और कलर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि जब 1 मोल था ये 3 मोल के साथ रिएक्ट करा था, जब ये 2 मोल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस चीज़ का, जब ऊपर वाली चीज़ का डबल इन्होंने हमें दे दिया तो इस वाली ऊपर वाली चीज़ का भी डबल होना चाहिए था, बट वो हुआ नहीं। तो हमें 2 मोल N2 के लिए 6 मोल
H2 तो चाहिए था, हमें इतना चाहिए था, पर इन्होंने हमें इतना दिया है। ये जो चीज़ है दैट इज़ लेस देन 6 मोल। इट मीन्स कि हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, इन केस वी आर हैविंग 2 मोल ऑफ N2 वी रिक्वायर 6 मोल ऑफ H2। ओके, ताकि हम क्या करें, ये जो NH3 है उसको कितना बना सके। सी यहाँ पे अगर इस चीज़ का ट्वाइस हुआ है, इस चीज़ का ट्वाइस हुआ है, तो इसका भी ट्वाइस होगा। 4NH3 विल बी प्रोड्यूस व्हेन वी हैव दिस केस। बट इन्होंने ये चीज़ हमें कम दी है, इन्होंने 3 मोल दी है। सो 3 मोल इज़ लेस देन रिक्वायर्ड, जितना हमें चाहिए था उससे कम मिला हुआ है। क्या चीज़ कम मिली हुई है, H2। H2 इज़ द लिमिटिंग रीजेंट। यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट क्या है, H2 है। ठीक है, इसको फिर से बहुत आराम से एक बारी देखिए। ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत बेसिक समझाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट वंस यू विल गेट द बेसिक थिंग, जो आपको बेसिक चीज़ें समझ आ गई कि अच्छा इसमें ये चीज़ हमें ऐसे देखनी है, देन यू आर एबल टू डू द हायर एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अब ज़रा इसको आगे आप देखिए। आपका यहाँ से हमें क्या पता चल रहा था, 1 मोल 3 और ये 2 बन रहा था, ये हमें रिएक्शन से पता चल रहा था। इन्होंने अब क्या कर दिया, हमें 2 मोल N2 दे दिया, 3 मोल H2 दे दिया। अब यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पे ये हमें रिक्वायर्ड से कम दे दिया। और हमने अभी अभी पढ़ा है दैट इफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन द क्वांटिटी लेस देन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू हैपन, दैट इज द लिमिटिंग रीजेंट। तो इट इज क्लियरली द लिमिटिंग रीजेंट। आप सीधा इक्वेशन लिखने के बाद भी इजीली पता कर सकते हो वंस यू आर प्रोवाइडेड। ओके, कम टू नेक्स्ट थिंग। दिस इज द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट इज अ लिमिटिंग रीजेंट? ओके, फर्स्ट इज द रिएक्टेंट दैट इज यूज्ड अप फर्स्ट। ये मैंने आपको बताया भी था, यूज्ड अप फर्स्ट, कंज्यूम्ड फर्स्ट, फिनिशेस फर्स्ट एंड प्रिवेंट्स मोर प्रोडक्ट फ्रॉम बीइंग मेड। ये आगे का प्रोडक्ट बनना रोक दे, इस लाइन का मतलब है कि ये लिमिट कर रहा है, इट इज लिमिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, दैट थिंग इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट। ओके, जो बाकी के हैं आप देख लीजिए कि वो गलत कैसे है। द रिएक्टेंट दैट मेक्स द प्रोडक्ट, obviously reactants make the product, but how it limits it is not given here. Next, the reactant that is used up last, no, ये तो एक्सेस वाला होता है। जो रिएक्टेंट आपका एक्सेस में होता है, ठीक है, उसको हम ये कह सकते हैं प्रिवेंट्स मोर प्रोडक्ट फ्रॉम बीइंग मेड। ये आधा लाइन गलत है, आधा लाइन सही है। नेक्स्ट, द सब्सटेंस दैट इज इन एक्सेस दैट डजंट गेट यूज्ड अप, डजंट गेट यूज्ड अप, इट मीन्स इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, this one is wrong. The reactant that is used up first, consumes first and prevents more product from being made, that is correct. That is called your limiting reagent. Come to this. Now there is one more question. Okay, if 56 gram of ethylene, see here I have already told you very categorically that whenever you have such kind of question, write the reaction. जैसे आप रिएक्शन लिखते हो, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखते हो, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि आपका जो इथाइलिन है C2H4, ये जो है इसका कम्बशन कराया जा रहा है। जब भी कम्बशन की बात होती है तो मतलब आपका एक्सेस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन का अमाउंट भी दिया है, इट मीन्स कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कम्बशन हो रही है। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी आपका हाइड्रोकार्बन का कम्बशन हो रहा होता है, प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आपको बेसिक चीज़ें पता है। ठीक है, अब इसे आप बैलेंस कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, 2 हेयर, यहाँ पे फिर आप H देखिए, देयर आर 4 हाइड्रोजन, 2 हेयर। नाउ काउंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन काउंट कीजिए, 2 और 2 4, 2 यहाँ पे 6, तो यू विल पुट अ 3 हेयर। नाउ दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है अब ये बैलेंस हो गई है। आई थिंक यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमने हमारी कॉमन सेंस से लिख ली है। ठीक है, इसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। केमिकल रिएक्शन जो है आपको बैलेंस्ड पता होने चाहिए, प्रैक्टिस के साथ साथ वो ठीक हो जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये जो आपको इथाइलिन है इन्होंने दे दिया 56 ग्राम। ठीक है, और आपको जो ऑक्सीजन है दैट इज गिवन 32 ग्राम। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है भैया बता दीजिए।
तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको चीज़ें आपको ग्राम्स में दी हुई हैं आप पहले मोल्स में बना लें उसको, ठीक है, क्योंकि वो ईजी पड़ता है आपको। सॉरी, देखिए ये रिएक्शन क्या कह रही है कि ये जब 1 मोल होगा ये 3 मोल ऑफ O2 के साथ कंबाइन करेगा और 2 मोल ऑफ CO2 बनाएगा और 2 मोल ऑफ H2O बनाएगा। ये अपनी रिएक्शन ये बात कह रही है, ठीक है। अब मोल्स ऑफ C2H4, आप देखिए C2H4 का मोलर मास आप काउंट कीजिए। देयर आर 2 कार्बन्स, 2 × 12 प्लस 4 हाइड्रोजन, 4 × 1, इट इज़ 24 + 4, that is 28. It means this is the mm of C2H4. Number of moles equals to given mass, that is 56 gram, molar mass 28. You will cut it, it will be 2 moles. It will be 2 moles. तो यहाँ से हमने moles निकाल लिए। आपका ये जो है C2H4, it is 2 moles according to the question. Okay? अब उसके बाद फिर आप देखिए आपको ऑक्सीजन 32 ग्राम्स गिवन है, मोलर मास इज ऑल्सो 32, आप इसको कट करोगे 1 मोल। ये 1 मोल क्या है, इट इज ऑल्सो गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, 1 मोल। यहाँ तक आई डोंट थिंक कि आप लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी बेसिक। ओके, ये बहुत ही जो होता है ना स्टार्टिंग का ABCD केमिस्ट्री का, वो आपको आता होगा। मोल हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास, अगर नहीं आता है स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम इट, ठीक है। अब यहाँ तक इतनी बात आपको समझ आ गई। हमने ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 1 मोल 3 मोल के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। ये हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अब ये कह रहे हैं कि इस चीज़ के तो अपने पास 2 मोल हैं और इस चीज़ का 1 मोल है। अब क्या करोगे, ऊपर वाले को ज़रा इन सब मोल्स को 2 से मल्टीप्लाई करके देखना। अगर इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 2 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 6 आ गया ना। मतलब कि जब हमारे पास 2 मोल्स ऑफ C2H4 है, वी रिक्वायर 6 मोल ऑफ O2। दिस इज़ वॉट वी रिक्वायर, ये हमारी रिक्वायरमेंट है और ये चीज़ हमें गिवन है, और जो गिवन है वो लेस देन रिक्वायरमेंट है। जो गिवन है वो लेस देन रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब कि ये चीज़ पहले ख़त्म हो जाइए। इट इज़ लेस देन आवर रिक्वायरमेंट, इट मीन्स ऑक्सीजन इज़ द लिमिटिंग रीजेंट। अपने लिमिटिंग रीजेंट बहुत आसानी से आपने फाइंड कर सकते हैं कि आप देख लो हमें अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमें जितने भी ग्राम्स दिए गए थे जब हमने उन्हें मोल्स में कन्वर्ट किया तो हमारे ये चीज़ 2 मोल आ रही है, लेकिन अगर ये चीज़ 2 मोल होती और ऊपर वालों को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इधर तो 6 होना चाहिए। तो हमें तो रिक्वायरमेंट तो 6 चीज़ों की है, बट है नहीं ना हमारे पास 6, हमारे पास तो कम है। इट इज़ लेस देन रिक्वायर्ड। अब ये लेस देन रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियस ही बात है, दिस इज लेस इन अमाउंट, इट विल लिमिट द रिएक्शन एंड दिस इज द लिमिटिंग रीजेंट प्रेजेंट है। इतना क्लियर हो गया। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि अच्छा अगर लिमिटिंग रीजेंट ऑक्सीजन है, ठीक है, एक और चीज़ देख लो, पूछ ही नहीं गई है क्वेश्चन में, बट देखने में क्या जा रहा है ना, ज़रा ध्यान से देखें। कभी कभी बोलते हैं कि अगर आपका, जैसे अभी हमने इसको कैलकुलेट किया था तो ये 1 मोल आया था और ये चीज़ हमारी 2 मोल आई थी। यहाँ से हमें पता चल गया था कि ये चीज़ लिमिटिंग रीजेंट है। अब अपना प्रोडक्ट कितना बनेगा भैया, मान तो लिया कि ये लिमिटिंग रीजेंट है, बट ये एरो के आगे क्या, आगे भी तो कुछ होगा ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ का जितना मोल प्रेजेंट है, आप एक स्टार्टिंग में जब आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो आप बहुत बेसिक सी चीज़ कर सकते हो कि आप इसको, ये जो 3 है इसको 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लो। पहले हमें रिएक्शन में ये दिया हुआ था कि कि आपका C2H4 प्लस 3O2 gives 2 CO2 प्लस 2H2O, इतना दिया हुआ था, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हमें पता लगा कि ये तो हमारा 1 मोल है, ठीक है, और ये हमारा एक्स्ट्रा था, लेकिन लास्ट में हमने डिसाइड कर लिया था ये तो लिमिटिंग रीजेंट है। अब हमें लिमिटिंग रीजेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने हैं। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसमें इसका जो कोफिशिएंट है उसे 1 बना लो। अब बोलोगे भैया 1 कैसे बना ले, पूरी इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, इन सबको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ, इन सबको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो हमारे रिएक्शन में क्या हो जाएगा,
कि जब 1/3 ऑफ C2H4 combines with 1 mole of O2, this much and this much of CO2 and H2 are formed. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे CO2 कितना बना, सीधा आप 2/3 मोल्स, ठीक है, एक मोल जो होता है CO2 का वो कितने ग्राम होगा, 12 + 32 44, इसको इंटू 44 करो, आपका 88/3 ग्राम्स, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ऐसा क्यों हुआ भैया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही मोल हमारे पास था ना, तो हमने जब इसको एक करके देखा कि अगर ये एक ही मोल हो तो कैसे हमारा रिएक्शन जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी निकाल ली। ठीक है, कम टू नेक्स्ट। सॉरी, what is the greatest amount of MgO in moles that can be made with 7.8 moles of Mg and 4.7 moles of O2, which is the limiting reagent, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने मोल्स ऑफ MgO बना सकते हैं। अगेन वही प्रोडक्ट वाली बात आ गई कि कितना प्रोडक्ट बनेगा और विच इज़ द लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है, ये बात भी आ गई। अब आप यहाँ पे आप रिएक्शन देख रहे हो, ठीक है, ज़रा पहले रिएक्शन पे ध्यान दो। ये आप रिएक्शन देख रहे हो, ठीक, इस रिएक्शन में अगर हमारे पास 2 मोल Mg है, 1 मोल O2 है, तो 2 MgO बन जाता है। ठीक है, सॉर्टेड है। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, ज़रा जो सिचुएशन होती है कि ये 2 मोल होता है, ये 1 मोल होता है, ये 2 मोल बन जाता है, ये सिचुएशन होती है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास Mg जो है वो है 7.8 मोल्स। ठीक है, तो आपके पास ये कितना है, 7.8 मोल्स। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट है दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज 4.7 मोल्स, ये है 4.7 मोल्स, ये हमें गिवन है। अब कह रहे हैं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, भैया प्रोडक्ट कितना बनेगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रीजेंट, वो आपका लिमिटिंग रीजेंट डिसाइड करेगा। समझ आई बात। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि अगर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे 1 बना लें, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर हम इसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। इसके ऊपर वाले के अकॉर्डिंग का अगर हम चलें तो हम ये भी मान सकते हैं कि 7.8 का आधा इधर होना चाहिए, इतना हमारा रिक्वायरमेंट है। ऐसे भी जा सकते हो, या फिर आप ऐसे भी जा सकते हो कि इसको पहले कि 1 मोल ऑफ Mg कितना ऑक्सीजन यूज़ करता है, वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, और अगर नहीं करना चाहते हो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो आपका Mg है ये O2 है, ये आपका MgO है, 2 Mg 1 O2 2 MgO। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इसको अब 1 में आप जब कन्वर्ट करो कि अगर ये 1 हो तो इन सबको आप क्या करो, Mg को हमें 1 करना है, सबके कोफिशिएंट्स को आप सेम नंबर से डिवाइड कर दो जो कि Mg का था। तो इसका मतलब है 1 Mg रिएक्ट्स विद हाफ O2 टू प्रोड्यूस 1 MgO। इतना पता लग गया। ठीक है, इसका मतलब कि आपको अगर 7.8 मोल्स दिए हुए हैं किसके, Mg के, इट विल रिएक्ट विद 7.8/2 दैट इज 3.9 मोल्स ऑफ O2 टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा भैया, देखो 7.8। ठीक है, ये और ये सेम है, ये वाला इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप ये चीज़ देखो कि Mg हमारे पास 7.8 है, हमें ऑक्सीजन रिक्वायर है 3.9। ठीक है, लेकिन हमें इन्होंने ऑक्सीजन कितनी दी हुई है, 4.7। इन्होंने हमें मोल्स में ऑक्सीजन दी हुई है 4.7, गिवन है ये, और जो अपनी गिवन वाली है दैट इज मोर देन रिक्वायर। इट मीन्स कि ये चीज़ ऑक्सीजन हमें एक्सेस में दी हुई है। ठीक है, सॉरी, इसका मतलब कि ऑक्सीजन हमें एक्सेस में दी हुई है, इट इज़ गिवन इन द एक्सेस। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से। ठीक है, अगर ये चीज़ एक्सेस में दी हुई है मतलब Mg के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा रिएक्शन चलेगा और इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा। समझ आ गई बात। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट चीज़ पे। अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते हैं, दूसरे वे से जाना चाहते हैं, तो Mg O2 MgO। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने हमें, आपने उसको 1 कर लिया, अगर आप ऑक्सीजन को 1 लेके चले, ये 2 होते हैं, ये 2 होते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये हमें दिया हुआ है 4.9 मोल्स, सॉरी
4.7 मोल्स, माय मिस्टेक, ये हमें 4.7 मोल्स दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हमें ऑक्सीजन 4.7 मोल्स दिया हुआ है तो हमें ये पता है कि इसका डबल हमें mg चाहिए, तो हमें कितना mg चाहिए, 4.7 इंटू 2, दैट इज 1418, ओके, 9.4, हमें चाहिए 9.4। क्या हमारे पास ये चीज़ 9.4 है? नहीं है। दिस इज द रिक्वायरमेंट, ये हमें रिक्वायर है अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन, लेकिन हमें क्या गिवन है? गिवन है हमें 7.8 मोल्स। तो इसका मतलब लिमिटिंग रीजेंट कौन है? ऑब्वियसली मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे आपका लिमिटिंग रीजेंट मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम विल डिसाइड कि कितना आपका प्रोडक्ट बनेगा। आप यहाँ पे देखिए, जितने मोल्स आपके मैग्नीशियम के हैं उतने मोल्स ही आपके प्रोडक्ट के हैं, तो ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्ट भी आपका 7.8 मोल्स ही बनेगा। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले नीट में आ चुके हैं। सी, यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2, ओके, दे हैव गिवन 22.4 लीटर of H2 and it is mixed with 11.2 liter of Cl2. It is mixed with 11.2 liter of Cl2. Each at STP, the moles of HCl formed is equal to. They are asking the moles of HCl formed. Firstly, go with the chemical reaction and see if it is balanced or not. There are 2H, there are 2 Cl. We have to write it in this way. Okay. After writing this, you will realize that कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो ये कह रही है कि आपका 1 मोल ऑफ H2 combined with 1 मोल ऑफ Cl2 to produce 2 मोल ऑफ HCl। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई है। अब हमें यहाँ पर इन्होंने वॉल्यूम दी हुई है 22.4 लीटर ऑफ H2 एंड 11.2 लीटर ऑफ Cl2। जब आप मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो 1 mole at STP equals to 22.4 liter. When you will convert this thing in moles, it will be given volume 22.4 liter by 1 mole at STP. आप इसे कट करोगे, this will be 1 mole. यहाँ पर अगर आप देखोगे 11.2 that is given volume divided by 22.4, it will be half और वी कैन से 0.5। अब यहाँ पे देखिए, जब ये 1 मोल था, इसे 1 मोल चाहिए था रिएक्ट करने के लिए, तब जाके 2 मोल बन रहे थे। हमारी रिक्वायरमेंट 1 मोल के साथ 1 मोल की है, बट हमारे पास प्रेजेंट है हाफ मोल, ओनली हाफ मोल इज गिवन। इट मीन्स दिस इज लेस देन द रिक्वायरमेंट। जितना हमें रिक्वायर है दैट इज़ 1 मोल, उससे कम है। तो ये आपका क्या है? लिमिटिंग रीजेंट है। ये आपका क्या है? दिस इज़ द लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है, अब लिमिटिंग रीजेंट के अकॉर्डिंग आपकी रिएक्शन चलेगी। ठीक है, जब ये 1 मोल होता है तो ये 2 बनते हैं, अब ये हाफ मोल है। ठीक, जब आपका Cl 1 मोल होता है तो आपका HCl 2 मोल बनता है। अब आपको Cl दिया हुआ है हाफ मोल। ठीक है, तो ये क्या होगा? 2 इंटू हाफ दैट इज 1 मोल। तो आपका कितना HCl प्रोड्यूस होगा? दैट विल बी 1 mole of HCl. Okay, come to next. That is the question which has been like in the paper of 2014. It is a previous year question. ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो मैग्नीशियम है उसको ऑक्सीजन के साथ में जब जलाया गया, व्हेन इट वाज बर्न, ठीक है, तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जब हम 1.0 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को बर्न करते हैं with 0.56 gram of oxygen in a closed vessel, which reactant is left in excess? ये याद रखना, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कौन सा एक्सेस में है। लिमिटिंग रीजेंट नहीं पूछा है, कौन सा बच गया है पूछा है। ठीक है, तो आप फिर से अपना रिएक्शन लिखिए, मैग्नीशियम प्लस O2 MgO, इसको बैलेंस कीजिए, आपने कर लिया। अब इन्होंने बोला है कि ये आपको दिया हुआ है 1 ग्राम, 1.0 ग्राम मीन्स 1 ग्राम एंड दिस इज़ गिवन 0.56 ग्राम। ठीक है, अब इसके आगे ये बोल रहे हैं कि रिएक्शन में क्या चीज़ कैसे होगी, ये ज़रा हमें बताइए। तो अब सबसे पहले क्या करोगे? यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स।
आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करोगे। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ Mg गिवन मास, ठीक है, इसका इन्होंने मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, दैट इज़ 24। तो आप यहाँ पे इसको 24 लिख लेंगे। इसको आप चाहें तो अभी फ़िलहाल आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर बिकॉज वी आर गोइंग लाइव, आप इसको आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, बट आप अपना कैलकुलेशन स्पीड पे ज़रूर ध्यान दें बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर नीट केमिस्ट्री, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 24, इट विल बी अराउंड 0.0416। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। अब जब इनकी बात कर रहे हैं तो फिर हम जब मोल्स ऑफ O2 निकालेंगे, इट विल बी 0.56 बाय 32। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी अराउंड 0.0175। ओके, इतना हमें डाटा यहाँ से पता चला है। अब ये कह रहे हैं कि हमें जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है हमें उसका डबल मैग्नीशियम चाहिए होता है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ जो हमारी कैलकुलेशन बता रही है। हमने दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली, अब आगे क्या करना है। बहुत बारी क्या होता है, हमें ये तो पता रहता है कि न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिया, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया, हमने स्टार्ट कर दिया, अरे हाँ न्यूमेरिकल तो हम करने लग गए, आधा करते हैं फिर नहीं पता आगे क्या करना है। देखो यहाँ तक आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए, अब सीधी सी बात है हमें एक्सेस वाला पता करना है कि कौन सा ज़्यादा है। तो अगर आप ये भी पता कर लो कौन सा कम है तो दूसरा वाला ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन का डबल होना चाहिए, ये ऑक्सीजन का डबल होना चाहिए, हमें यहाँ से पता कर पा रहे हैं क्योंकि जब ये 2 था ये 1 था और हमारे पास प्रोडक्ट 2 बन रहा था, ठीक है। ये 1 2 और 2 क्या है, ये चीज़ें हैं, ठीक है, कितने मोल, ठीक। अब आप क्या करो, आप सीधा जो आपका ऑक्सीजन के मोल्स आए इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आप इसको क्या कर दो, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में ये चीज़ आ जाएगी अराउंड 0.0350। ये चीज़ आपके पास आ गई। अब यहाँ से आप इसको कंपेयर करके देखो कि जो आपके मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आपको जो मैग्नीशियम के मोल्स हैं वो आपके पास है 0.0416, ठीक है। जितने आपको अकॉर्डिंग टू रिएक्शन चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन का डबल आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ठीक है। क्या चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट है, ये किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ Mg, ठीक है। ये चीज़ आपका था मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है 0.0350, आप देख रहे हो कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम है और गिवन चीज़ ज़्यादा है। अगर गिवन चीज़ ज़्यादा है इट मीन्स ये चीज़ एक्सेस में है, इसका मतलब ये चीज़ हमारे पास ज़्यादा है। इसको माइनस कर लो, जब आप इसको माइनस करोगे 0.000 पॉइंट, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास कितने मोल्स एक्स्ट्रा हैं मैग्नीशियम के, आपके पास 0.0066 इतने मोल्स मैग्नीशियम के एक्स्ट्रा है। इसको आप जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे, आप इसको क्या करोगे, देखिए मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यही होता है। हमको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास मोल्स हैं 0.0066 उसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे किससे, 24 से। जब आप इसको 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आप इसको ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए, you will multiply 0.0066 with 24 and it will be around 0.1584 which is approximately 0.16 ग्राम। आप यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम इज इन एक्सेस, कितने एक्सेस में है, 0.16 ग्राम। यहाँ पे आपने सॉल्व किया है लिमिटिंग रीजेंट वाला ही कॉन्सेप्ट लगा के पर आपको पूछा भी जा सकता है कि विच इज़ इन द एक्सेस एंड हाउ मच आपको सॉल्व करना है, तो आप लगा लीजिए कि कौन सी चीज़ कम है, ठीक है, कितनी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट से अगर ज़्यादा है तो रिक्वायरमेंट माइनस कर दीजिए।
ठीक है, जो चीज़ हमें एक्सेस में थी ये हमारे पास एक्सेस में थी, जितनी रिक्वायरमेंट थी इतनी रिक्वायरमेंट थी, उससे ज़्यादा थी, आपने इसको माइनस किया, जो चीज़ हमने पास आई जितने मोल्स आए उसको आपने उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, आपके पास ग्राम्स में उसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये कह रहे हैं 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन अ स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विल बी। आप क्या करोगे, आप फिर से लिखोगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ज़रा लिखे, इन्होंने बोला है किस किस का रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। ठीक है, H2 प्लस O2 H2O। अब आप क्या करो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया भैया बैलेंस। अब इन्होंने बोला है कि ये चीज़ अपने पास 10 ग्राम है, इट इज़ 10 ग्राम, ओके, एंड ऑक्सीजन इज 64 ग्राम, काइंडली कन्वर्टेड इट इनटू द मोल्स, मोल्स में कन्वर्ट करो, मोल्स में कन्वर्ट करोगे इट विल बी 10, ओके, इट विल बी 64 बाय 32, इट विल बी 2 मोल्स। अब यहाँ पे इस चीज़ के हमारे पास 10 मोल है, इस चीज़ के हमारे पास 2 मोल है। ये कह रहा है कि जब 2 मोल होता है तो वो 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, जो यहाँ पे जितना होगा उसके हाफ हमें चाहिए, कहने का मतलब है ये। तो अगर यहाँ पे 10 है तो हमें इसके हाफ 5 चाहिए थे, लेकिन 5 तो नहीं है हमारे पास, कम है, हमारे पास कितने 2, मतलब लिमिटिंग रीजेंट ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग हमारा रिएक्शन चलेगा कि ऑक्सीजन जब 2 है तो कितना बनना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जो रिएक्शन है वहीं से आप सीधा सीधा इसे डिकोड कर लीजिए। ये जो 2 मोल होते हैं और ये 1 मोल होता है तो ये 2 मोल बनता है। आपको ऑक्सीजन दिया हुआ है 2 मोल, मतलब कि ऊपर वाले का डबल ये आपको दिया हुआ है, तो आप इसका भी क्या कर लोगे, डबल। इसका मतलब कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा, 4 मोल। सो योर आंसर इज 4 मोल। वाई इट इज़ 4 मोल, क्योंकि जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है वो 2 मोल ऑफ H2O बनाता है, यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन दिया हुआ है, ये लिमिटिंग रीजेंट है, इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगा। तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रोडक्ट दे सकते हैं, 4 मोल। योर आंसर इज 4 मोल। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ लीड क्लोराइड, ठीक है, PbCl2 विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन PbO एंड HCl। आपका रिएक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, PbO और HCl के बीच में हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि आपका जो PbCl2 है ये आपका कितना बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप लगाइए 2 Cl2 Pb, ठीक है, और यहाँ पे आप लगाएंगे H2O। अब देखिए, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, PbCl2। नाउ दिस रिएक्शन इज ओके। ठीक है, अब आपने रिएक्शन को ठीक से देख लिया है, इसे एक डब्बे में डाल दीजिए। यहाँ से ये रिएक्शन हमें क्या समझा रहा है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब ये फिर से हमें इन्होंने कुछ क्वांटिटी दी हुई है उसको देख लीजिए। ये कह रहे हैं देयर इज़ अ रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO। PbO आपका कितना है, 6.5 ग्राम, 6.5 ग्राम, ओके। और आपका जो HCl है वो कितना है, आपका HCl इज़ गिवन 3.2 ग्राम, HCl इज़ गिवन 3.2 ग्राम। ये आपको गिवन क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। अब आप इन्हें मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 6.5 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, और यहाँ पे आप 3.2 को डिवाइड करेंगे 36.5 से। भैया ये क्या चीज़ें हैं, ये है इनके मोलर मास जिनसे हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे सॉरी 6.5 divided by 224, it will be around 0.029, okay, and let's calculate this. 3.2 divided by 36.5, it will be around 3.2 36.5, it will be 0.087। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या चीज़ देखनी है कि ये जो रिएक्शन है इसमें आपकी इक्वेशन ये कहती है कि आपका जो, अगर ये 1 मोल है तो ये आपको 2 चाहिए,
इसका सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पीबी आप x मोल ले रहे हो तो ये आपको चाहिए 2x। अगर ये आपका इतना है पीबी तो इसका डबल यहाँ पे होना चाहिए। तो पहले आप क्या करो, इसको कैलकुलेट करके देख लो कि 0.029 इंटू 2, ओके, 18, 1 2 2 4 5, ठीक है। क्या ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, इतनी हमें चाहिए और हमारे पास इतना है। आप यहाँ पे जब इसे कंपेयर करेंगे, दिस इज़ लेस देन 0.087, ठीक है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमें रिक्वायरमेंट है, 2x हमें चाहिए जितना हमें रिक्वायरमेंट है, और ये हमारे पास प्रेजेंट है। प्रेजेंट क्वांटिटी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, इसका मतलब कि ये हमारे पास एक्सेस में है। हमारे पास लिमिटिंग रीजन क्या है, क्या चीज़ हमारा प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, दैट इज़ पीबीओ। पीबीओ विल डिसाइड द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे सिंपल, अब आगे कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप सीधा केमिकल रिएक्शन देखो कि जब पीबीओ एक था तो आपका जो प्रोडक्ट था वो कितना था, आपका PbCl2 कितना था, एक था। तो अगर आपका पीबीओ जो है वो 0.029 है तो इतना ही ये भी होगा, 0.029, ठीक है। प्रोडक्ट आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, लिमिटिंग रीजन पे। तो आप सीधा सीधा आप किस पे टिक लगा दोगे, 0.029। इन्होंने यही तो पूछा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ PbCl2 विल बी फॉर्म्ड। PbCl2 डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन PbO, एंड PbO जितना है उतने ही मोल्स इसके बन रहे हैं। आप डायरेक्ट उस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज सम इक्वेशन गिवन दैट इज 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus H2O when 1 mole of ammonia and 1 mole of O2 are made to react। ये कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में, ठीक है, आप रिएक्शन फिर से लिख लीजिए, 4NH3 plus 5O2 4NO plus H2O, दिस इज़ योर रिएक्शन, ठीक है। कि आपके जो 4NH3 हैं वो 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन होकर 4NO plus H2O बना रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों के हमें ये दे रहे हैं एक एक मोल, एक मोल इसका दे दिया इन्होंने हमें और एक मोल इसका दे दिया। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से क्या चीज़ होगी, ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, 1.0 मोल ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस्ड, 1.0 मोल ऑफ H2O इज प्रोड्यूस्ड, ऑल द अमोनिया विल बी कंज्यूम्ड। इसमें होगा क्या, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप इसमें पहले ये देखिए कि अगर जब 1 मोल ऑफ NH3 है तो हमको ऑक्सीजन कितना चाहिए, और जब आपको 1 मोल करना हो तो ये जो आगे का कोफिशिएंट है इसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब कि जब आपका NH3 1 मोल होगा, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, ऑब्वियस सी बात है, तो इसको भी 4 से करोगे तो आपको 5/4 आपको 5/4 मोल ऑफ O2 चाहिए। जब आपके पास 1 मोल ऑफ NH3 है तो आपको O2 की कितनी रिक्वायरमेंट है, इतनी। इसको जब आप डिवाइड करोगे इट विल बी 1.25 मोल। मतलब जब आपके पास 1 मोल ऑफ अमोनिया है आपको इतना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, लेकिन ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये ज़्यादा है और आपके पास गिवन कम है। गिवन आपका कितना है, 1 मोल। आपको 1 मोल दिया हुआ है लेकिन आपको चाहिए 1.25 मोल। इसका मतलब ऑक्सीजन कम दी हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये आपकी ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम, आपको ऑक्सीजन कम दी हुई है। दूसरे तरीके से इसे चेक कीजिए, आपको जब इन्होंने दोनों चीज़ें एक एक मोल दी है, आपने NH3 का 1 मोल होगा तो कितना हमें ये चाहिए, ये चेक कर लिया आपने, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर आपको ऑक्सीजन का 1 मोल दिया है तो आप पूरी रिएक्शन को क्या करो, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करो, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, 5/5, इट विल बी 4/5, इट विल बी 4/5, इट विल बी 1/5, ओके। तो मतलब जब आपको 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया है तो आपको कितनी NH3 रिक्वायरमेंट है ताकि प्रोडक्ट्स बने, ठीक है, वो आपको चेक करना है। जब ये 1 मोल है तो ये हमें कितना चाहिए, NH3 आपको कितना चाहिए, 4/5। इसको जब आप डिवाइड करोगे इट विल बी 0.8। इसका मतलब कि ये हमारी क्या है रिक्वायरमेंट, हमें जब 1 मोल हमें ऑक्सीजन दिया होगा तो हमें NH3 चाहिए होता है 0.8, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट 0.8 है और इन्होंने आपको दिया हुआ है 1 मोल। 1 मोल इज़ ग्रेटर देन 0.8।
आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रेजेंट है, 1 मोल प्रेजेंट है क्या, NH3। इसका मतलब कि ये आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रेजेंट है और ऑक्सीजन आपकी रिक्वायरमेंट से कम प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो चीज़ कम प्रेजेंट होगी दैट विल बी योर लिमिटिंग रीजन, दैट विल बी कंज्यूम फर्स्ट। सो योर all the oxygen will be consumed first, because for 1 mole of NH3 we require 1.25 mole of oxygen, but only 1 mole of oxygen is given. Okay, so thanks. This is all for today's lecture. I hope you enjoyed the lecture, and if you liked the concept, please go through some questions and revise as well. Thank you.